पूरे मामले को लेकर जो बच्चे की माँ है उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और कहा है कि आखिर किस तरीके से ये पूरा जो घटना थी वो घटित हुई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब स्कूल के अंदर जो बस लगी हुई थी उस बस वाले ने सभी बच्चों को यहाँ पर उतारा तो आखिर फिजिकली चेकिंग क्यों नहीं की गई कि क्या कोई इसमें कोई बच्चा बचा तो नहीं है। इसके अलावा जब क्योंकि स्कूल के अंदर जो यूकेजी क्लास का छात्र था उसकी माँ ने यह भी आरोप लगाया कि जब बच्चा स्कूल में नहीं जाता था तो इससे पहले ये इन्फॉर्म जो था वो घर पर किया जाता था स्कूल प्रशासन की तरफ से कि आज आपका बच्चा नहीं आया। लेकिन कल अगर हम बात करें तो स्कूल प्रशासन की तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन घर पर नहीं दी गई कि उनका बच्चा आज एब्सेंट है, वो स्कूल में नहीं आया। तो ऐसे तमाम सवाल जो है वो अब खड़े हो रहे हैं। स्कूल प्रशासन के ऊपर भी लापरवाही का मामला दर्ज हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो जिस बस के अंदर वो बच्चा सवार था, स्कूल की बस थी, उसका जो स्टाफ है उसके ऊपर भी लापरवाही जो है वो देखी जा रही। तो ऐसे में तमाम उन पेरेंट्स की चिंताएं जो हैं वो इस मामले में सीधे तौर पर बढ़ा दी है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल जहां की फीस लंबी चौड़ी होती है और वहां की जब इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में एक बड़ा खौफ भी पैदा करने वाली है। नोएडा के अमेठी इंटरनेशनल स्कूल के अंदर चलने वाली उसी बस के अंदर हम मौजूद हैं जहां पर यूकेजी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो घर से निकलता है, लेकिन बस के अंदर वो सो जाता है और उसके बाद जो बस के ड्राइवर होते हैं, जो इस बस का जुड़ा हुआ स्टाफ होता है, वो बाकी बच्चों को जो है वो स्कूल में उतार देता है। लेकिन वो बच्चा इसी सीट पर, देखिए पीछे हम आपको दिखाए, इस सीट पर वो बच्चा बैठा हुआ था और ये बच्चा जो है वो उसमें सो जाता है और उसके बाद जो इसी पार्किंग यार्ड में लाकर इस बस को खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन फिजिकली तौर पर ये चेकिंग नहीं की जाती है कि बस के अंदर कोई बच्चा बचा है नहीं। उसके बाद 6 से 7 घंटे तक जो बच्चा है वो इसी बस के अंदर फंसा रहता है, भूखा प्यासा, पसीने में लथपथ, मदद की गुहार वो बच्चा लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। उसके बाद जब पेरेंट्स को ये पता लगता है कि बच्चा स्कूल में पहुंचा ही नहीं है, उसके बाद पेरेंट्स जो है वो छानबीन शुरू करते हैं और काफी मशक्कत के बाद 3 से 4 घंटे ढूंढने के बाद, छानबीन के बाद जो पेरेंट्स हैं वो इस पार्किंग यार्ड में पहुंचते हैं और इस बस के अंदर जब अपने बच्चे को देखते हैं तो वाकई में जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इसी बस के अंदर वो बच्चा जो था वो एक तरीके से बेहोशी की हालत में मिला, पसीने में लथपथ था, भूखा प्यासा था। अब सवाल उठ रहे हैं स्कूल प्रशासन के ऊपर भी कि आखिर स्कूल प्रशासन के ऊपर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब बच्चा स्कूल में नहीं पहुंचा तो फिर पेरेंट्स को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया। दूसरा सवाल ये कि जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि स्कूल की जो ये बस है इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर भी लापरवाही का मामला निकल कर आ रहा है कि आखिर उन्होंने क्यों फिजिकली तौर पर बस जब स्कूल के पास बच्चों को उतारा गया था तो वहां पर क्यों चेकिंग क्यों नहीं की गई कि आखिर बस के अंदर कोई बच्चा तो बचा हुआ नहीं है। क्योंकि जब 25 किलोमीटर, दरअसल आपको यह भी बता दें कि अमेठी इंटरनेशनल स्कूल जो है वो इस पार्किंग यार्ड से 25 किलोमीटर दूर है और वहां पर सभी बच्चों को उतारने के बाद बस यहां पर लाकर खड़ी कर दी जाती है और इस पिछली सीट पर वो बच्चा तो है, क्योंकि ये बस जो है वो पूरी तरीके से फुल्ली एयर कंडीशन है और पूरी बस जो है पूरी तरीके से बंद है और यहीं पर ही बच्चा 6 से 7 घंटे तक फंसा रहता है। तो ऐसे में उन पेरेंट्स के लिए एक चिंता की खबर है जिनके बच्चे जो हैं वो स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसे में इस जो अमेठी इंटरनेशनल स्कूल की जो बस है जहां पर हमारी मौजूदगी है, इस बस के जो स्टाफ है उनके ऊपर भी लापरवाही का जो मामला है वो निकल कर आया है। इसके साथ साथ जो अमेठी इंटरनेशनल स्कूल है उनके प्रशासन के ऊपर, स्कूल प्रशासन के ऊपर भी लापरवाही का मामला निकल के आया। ऐसे में जो खुद जो यूकेजी क्लास का बच्चा था उसकी मां ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कई सवाल खड़े किए हैं। जो अंदर स्कूल से जुड़े गार्ड रहती है उसकी जिम्मेवारी होती है कि कितने बच्चे हैं, जो बस का एक रजिस्टर भी होता होगा उसमें भी। हाँ, रजिस्टर है, उसी से तो देखा भाली वही। अच्छा, तो वो रजिस्टर अभी कहाँ पर? हाँ, वो होगा, उसी का नहीं होगा, स्कूल के अंदर ही। हाँ, स्कूल का नहीं होगा, नहीं गार्ड का नहीं होगा। अच्छा, वो देगा क्योंकि स्कूल में अलग लिखा पड़ी होती और बच्चे जो बैठाते हैं उसकी अलग लिखा पड़ी होती। अच्छा, तो स्कूल की से जुड़ी हुई जो गार्ड है वो रहती है, उसकी जिम्मेवारी उसकी। जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर, वो उनकी नहीं, उनके वो तो मुड़ के भी नहीं दे सकते। अच्छा। जब बच्चे सब उठ गए तो बोल दिया अपनी गाड़ी साइड में लगा, वो लगा। लापरवाही जो है वो उस गार्ड की है। तो देखिए ये हनीफ जी हैं जो कि इस पूरे पार्किंग यार्ड की देखरेख करते हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि कल इस स्कूल की जो बस थी, इस स्कूल की बस के अंदर जो है 24 बच्चे बैठाए जाते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर केवल 23 बच्चे पहुंचते हैं। एक बच्चा जो था वो यूकेजी क्लास में वो इसी बस के अंदर फंसा रह जाता है। दरअसल इस बस के अंदर जो अमेठी इंटरनेशनल स्कूल की बसें हैं उसके अंदर एक स्कूल से जुड़ी हुई जो गार्ड है वो रहती है, उसी की जिम्मेदारी रहती है कि रजिस्टर में ये नोट करना कि कितने बच्चे बस में चढ़े हैं, कितने स्कूल में पहुंचे हैं। इसके साथ साथ जो अंदर, क्योंकि अंदर जहां पर बच्चे बैठते हैं वहां पर भी जाने की जो अनुमति है वो केवल उस स्कूल से जुड़ी हुई गार्ड की ही रहती है। ऐसे में